चल देखें बेटा, डिस्काउंट की आज जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। डिस्काउंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा आपका। और कल जो मैंने आपको समतुल्य बट्टा पर पढ़ाया था क्वेश्चंस, और उसके बाद क्या पढ़ाया था आपको, समतुल्य बट्टा के अपठनीय अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न, ये आपको पढ़ा दिया था ना, अपठनीय अज्ञात वाला। तो उसमें मैंने आपको जो मेथड पढ़ाया था वो चीजें सब हो गई आपकी। अब जो आज पढ़ेंगे अपन, छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना पड़ रहा है ना। मतलब वो क्या देगा, छूट भी देगा, छूट भी देना है उसको, और क्या करना है, लाभ भी कमाना है। तो उस पर आधारित जो प्रश्न है, तो ये प्रश्नों को क्या चीज है रहती है वो देखते हैं सवालों में। चल सवाल पढ़ते बेटा, पहले सवाल पढ़ो। क्या बोल रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है और फिर बोला है 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। एक चीज मैं आपको यदि ध्यान से रखूंगा, इसको यदि समझना है तो आप सबसे बेस्ट ये पढ़ो कि आपको मैंने एक चीज बताया था, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या बताया था, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो मैंने बताया था अंकित मूल्य गुना कितना हो जाएगा, 100 माइनस बट्टा, बटे कितना 100 और गुना 100, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा 100 धन ऋण लाभ या हानि, और उसके बाद क्या आता है, क्रय मूल्य। ये चीज है, ये चीज सिखाया था मैंने आपको। इस पर आधारित वो सवाल है। क्या बोल रहा है बेटा, अंकित मूल्य कितना अंकित करेगा, पता नहीं कितना करेगा, तो x मान लिया। फिर मैंने बोला कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो, 5% की, तो 95 बटा कितना हो जाएगा 100, फिर गुना कितना कर दिया 100, और लाभ कितना रुपए बोला है उसने, कितने परसेंट का, 10% का, और बराबर कितना आ जाएगा, 95 से 95 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 110 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 110 रुपए। ये चीज है, कुछ नहीं है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य। और पहली चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज, यदि इसको और एक मेथड से देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। क्या चीज है, देखो सब चीजें आनी चाहिए आपको ना, कंपटीशन में बैठे हो आप, तो यहां पर आप सीधा सीधा ये भी आ जाता है आंसर यहां से। दूसरी चीज क्या सीखना है, तो समझो बेटा, यहां पर मेरे को बताओ, ये जो है ये 95 रुपए क्या है आपका क्रय मूल्य, क्या है बेटा, क्रय मूल्य। अच्छा मेरे को ये बताओ, 5% की छूट देकर, छूट क्यों देते, बेचने के लिए, बेचने के लिए ना। तो बेटा बेचने के लिए वो क्या देता है, छूट देगा। तो 5% की छूट मतलब कितना हो गया, 95 बटा 100, ये कर दिया। फिर मेरे को ये बताओ, फिर उसने बोला है 10% का लाभ, तो 10% का लाभ 110 बटा कितना हो गया 100। मेरे को एक चीज बताओ आप भैया, यहाँ पर ये 110%, ये देखो ये जो है यहाँ पर छूट देना काय के लिए होता है, विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। मैंने बताया था डिस्काउंट की जब भी बात आती है तो ऐसा होता है। 110 रुपए ये क्या है आपका विक्रय मूल्य, और 100 कितना है आपका यहाँ क्रय मूल्य। अच्छा दो बार क्या आया है, विक्रय मूल्य, तो इनको बराबर रखना पड़ेगा। देखो अंकित मूल्य और ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य, या तो मैं यहां से काट दूं, 0 से 0 काट दूंगा, और यहां से काटूंगा 5 से काटूंगा तो 19, और ये कितना हो जाएगा 20, अंकित मूल्य हो गया। क्लियर हो गया है ना। हाँ यहां पर ये हो गया बेटा। अब देखो दो बार क्या आ गया है आपका विक्रय मूल्य, तो यदि मैं विक्रय मूल्य को बराबर करूं, किसको को बराबर करूंगा, विक्रय मूल्य को यदि मैं बराबर करता हूं, तो बेटा देखो 19 और ये कितना है 11, तो इसमें 11 का गुना और इसमें 19 का गुना, समझ में आ गया। तो बेटा यहां पर, तो यहां पर भी कितने का गुना हो जाएगा 11 का, और यहां पर कितने का हो जाएगा 19 का। क्लियर हो गया। तो बेटा देखो ये जो अंकित मूल्य आया है इसका अनुपात देखूंगा तो 11 दूनी कितना हो गया 22, 220 हो गया। क्रय मूल्य को यदि मैं देखूंगा यहां पर तो कितना हो गया 19 दहाम 100, 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। अब रेशो जो बन गया है वो कितना आ गया, यहां पर लिख दूं इधर चलेगा, 22 अनुपात कितना है, ऊपर वाला अंकित है और नीचे वाला ये इधर बाजू वाला क्रय है। 19 का मान दिया है 95, कितने का गुना
22 का मान कितने का गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, 110। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 110। दो मेथड है आपकी। पहली चीज, मैंने यदि रेशो से बनाना चाहूंगा तो मैं इस टाइप से करूंगा, समझ गए। दूसरी चीज कौन सा बताया मैंने आपको, सीधा अंकित मूल्य से आप कहां जा सकते हैं, क्रय मूल्य में वाले फार्मूला, वो फार्मूला बेस्ड था। और ये क्या है बेटा, रेशो बेस्ड है कि नहीं। मेथड है, आपको दोनों चीज आनी चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, और कुछ यदि करना चाहे अपन तो कर सकते हैं। वैसे 95% छूट है ना बेटा, ये 5% छूट है तो 95 हो गया। और मेरे को बताओ 10% का लाभ है तो कितना हो गया, 110। समझो पहले। तो मैं ये चीज करूंगा, यहां पर ये जो अंकित मूल्य है और ये क्या हो जाएगा, 110 क्या है आपका विक्रय मूल्य, अरे 10% का लाभ, अच्छा विक्रय मूल्य आएगा सर यहां पर। क्योंकि देखो अब यहां पर ये अंकित मूल्य और ये इसका दिख रहा है मेरे को कि मैंने बोला 5% छूट का देकर इसने बेचा कितने में, 95 में, ऐसा समझो। ये भी विक्रय मूल्य ही है। अच्छा दोनों के दोनों है ना विक्रय मूल्य, तो यहाँ तो मेरे को तो दोनों को समान बनाना पड़ेगा ना, समझ रहे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं काट सकता हूँ इससे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 5 कम 5, 19 5 95। मैं क्या करूंगा इन दोनों का, अब देखो ये भी विक्रय हो गया, ये भी विक्रय है मेरा। तो दोनों के विक्रय मूल्य जब समान है, भैया इधर समझना, दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो अंकित मूल्य यहां पर तो आदला बदली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगा। तो यहां पर ये 22 हो जाएगा, या आप ऐसा समझो 22 को मत देखो, इधर सबसे सही बढ़िया है। मेरे को एक चीज बताओ, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा ज्यादा, अंकित मूल्य ज्यादा रहेगा बेटा। 19 से ज्यादा ही है ना 22, तो ये क्या हो जाएगा अब मेरा अंकित मूल्य, और ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा 19 का मान कितना, कितने का गुना, और 22 का मान का कितने का गुना, 110। आ गया। आप यहीं से रेशो बना सकते हो इस वाले को छोड़ के भी। क्लियर हुआ। अच्छा अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा रहेगा ना, और विक्रय मूल्य कम, और उससे कम क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। आप डायरेक्ट इससे भी जा सकते हैं यदि ऐसा बनाना है तो। रेशो से बनाओ सबसे बढ़िया, अंकित मूल्य ज्यादा होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, क्योंकि छूट दे रहे हो आप। क्लियर हो गया यहां पर। तो ये मेथड से आप बना सकते हो। चले हटाऊं बेटा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, इस पे और बेहतर समझ में आएगा। चल क्या बोल रहा है देखो, एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा, वह 8% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। अनुपात वाला बना दूं, रेशो वाला, अभी जो लास्ट में आपको थर्ड मेथड बताया था बेटा, 8% की छूट हो गई तो कितना हो गया 92, 12% का लाभ हो गया तो कितना हो गया 112। कटता है क्या, कट जाएगा, 4 से काट दू, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हाँ फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 8 23 और 28 आया है। 23 का मान दिया है कितना है 460, कितना है 460, 23 दूनी 46 होता है 20 गुना। तो यहां पर भी कितने गुना हो जाएगा बेटा ये 20 गुना। 28 का 2 गुना कितना होता है 56, तो कितना आ जाएगा 560। अब बेटा बेटा मैंने आपको बोला था कि अंकित मूल्य क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, क्या होता है ज्यादा। आंसर आ गया, ये बेस्ट है, चलेगा ये। नहीं तो दूसरी मेथड तो वही मैंने आपको बताया था पहले इसमें कि भाई आप क्या कर लो, अंकित मूल्य से यहां पर बट्टा देते 100 माइनस बट्टा बटे 100 गुना कितना हो जाएगा 100 बटा 100 धन ऋण लाभ, और यहां बराबर आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। अब ये जो क्रय मूल्य आ जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो गया आपका x, लिखो मत, x गुना कितना हो गया 8% छूट मतलब 92 बटा 100, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा बेटा 100, फिर 100 धन ऋण लाभ कितना हो जाएगा 112, बराबर यहां पर कितना था अपना 460। समझने में ध्यान दो, 100 से 100 कट गया,
फिर यहाँ से 4 दूनी 8 और कितना हो गया 4 तिया 12, फिर 4 दूनी 8, 4 8 23 का 2, ये चाहिए है 23 का 2 गुना 46 होता है, मतलब 20 बार, और 20 का 28 में गुना करूंगा तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 560। तो आंसर ये भी आ जाएगा आपका 560। क्लियर है? ठीक, चले भैया, लिखने में ध्यान मत देना, सवालों को समझने में ध्यान देना, पहली बता दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि समझना मेन है, लिखना नहीं है, वो तो बाद में लिख सकते हो। चलो अगला सवाल, समझने में ध्यान दो ना भैया, लिखा तो पूरी पुस्तकों में लिखा है रे भैया, तुम पूरी पुस्तक देखोगे तो उसके पीछे सॉल्यूशन रखा हुआ है, देख लेना और आ जाएगा। वहां से नहीं आता दादा, यहां से आता है, समझ। चलो क्या बोल रहा है, देखो एक फर्नीचर की लागत कितने रुपए पर तैयार हुआ बेटा? लागत यानी क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी होता है क्रय मूल्य। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा? कितने परसेंट की छूट है? 13% की। तो बेटा 13% की छूट हो गई तो कितना हो गया 87, कितना हो जाएगा 87, मतलब कितना हो गया 87। ठीक, दूसरा 15% का लाभ है तो कितना हो जाएगा 115। कटता है क्या ये देखो भला, कट जाएगा मेरे ख्याल से, कटेगा ना, 3 से 8 और 7 15, 5 6 7 नहीं कटता, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा भैया, क्योंकि वो नहीं कटेगा ना। चलो 87 हो गया बेटा, 87 का मान है 1740, ये लागत मूल्य छोटा होगा ना लागत मूल्य, तो बेटा कितने गुना है ये 2 गुना, हाँ 2 गुना है, तो ये 20 आ जाएगा, जीरो यहाँ का। ठीक, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा 2 गुना करो, जीरो तो रहेगा, 115 का 2 गुना कितना होता है 230, तो कितना आ जाएगा आपका 2300। सबसे बढ़िया मेथड है, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया है कि बिना पेन के कैलकुलेशन यही होगा, इसी मेथड से होगा। यदि आप अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा गुना ये करते तो आपने क्या किया फार्मूला बेस बनाया, मतलब आपकी समझ कुछ नहीं है वहाँ सवालों में, सिर्फ आपने क्या करे कि सामने वाले ने सिखा दिया और आपने वैसा हल करते हुए चले गए, फार्मूला का खेल नहीं होगा, समझ गए ना? क्यों? कारण इसलिए है क्योंकि ऐसे आपको सवाल कई मिलेंगे, अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा इसलिए ये मेथड सिखा रहा हूं। क्लियर है क्या? चले अगला सवाल देखना बेटा, क्या बोल रहा है। अच्छा इसको देखो वाला, बनाओ वाला, होता है क्या, करो कोशिश तो करो। रोशनी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अनुपात वाले से बनाओ बेटा, यहाँ पर तो 83 आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा 181, ये हो गया आपका 83, 121 सॉरी 121। कटता है क्या? नहीं कटता, जान दो, कटता भी होगा तो फेंको। लागत कितनी है बेटा? तो बेटा देखो इसके लिए जीरो के लिए तो जीरो तो रहेगा हमेशा, ये कितने गुना है 4 गुना है, कैसे पता चला 3 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 3 में कितने का गुना करूं कि 2 आए लास्ट में, 3 चौ 12 होता है, 4 बार होता है ना, तो इसलिए 4 बार, कितने बार 40 बार। आप देख लो 4 तिया 12, 4 8 32 और 1 33 है, कितने बार 40 बार, तो इसका भी कितने बार, तो जीरो तो रहेगा, 4 एकम 4 दूनी 8, फिर 4 एकम तो कितना हो जाएगा 4840। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है बेटा। और दूसरी चीज ना, ऑप्शन जब रहेंगे आपको तो आप सीधा क्या करना, 121 है, 121 से कौन सा कट रहा है वो ऑप्शन आंसर होगा, सीधा आंसर आता है, ना बनाना पड़ता है ना कुछ, सिर्फ समझना पड़ता है कि कौन सा कट रहा है।